Students, I am your Anu ma'am. Hope you are doing well. In previous video, we learned question number 1 from exercise 1.4. In this video, we will solve question number 2 from exercise 1.4. Now question number 2, write down the decimal expansion of those rational numbers which have terminating decimal expansion. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ जो रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से जिस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखे। तो हमें रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करके देखना होगा और यदि प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 प्राइम्स आ रहा है इसका मतलब वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का होगा और यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का होगा तो हमें उसके डेसिमल एक्सपेंशन को भी लिखना होगा। ओके, यानी कि ये क्वेश्चन भी थ्योरम 1.6 और थ्योरम 1.7 पर डिपेंडेंट है, लेकिन मैं पिछले वीडियोस में थ्योरम 1.6 और थ्योरम 1.7 को समझा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन को लेते हैं और फर्स्ट पार्ट में रेशनल नंबर है 13 डिवाइडेड बाय 3125। तो हम लोग डायरेक्टली डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे और यदि फैक्टर्स में 2 और 5 आता है इसका मतलब रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और यदि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे उसके डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। ओके, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं 3125 का और जब इसे प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो 5 टाइम्स 5 आ रहा है। इट मींस थ्योरम 1.6 के अकॉर्डिंग ये रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग आगे लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाय 3125 इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 5। अब यहाँ हम लोग डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि 5 टाइम्स 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमें हर 5 को टेंस में कन्वर्ट करना है और जब डिनोमिनेटर में जीरोस वाले नंबर आ जाते हैं तो इसे डेसिमल एक्सपेंशन में करना इजी हो जाता है। ओके, तो अब हम लोग सेकंड स्टेप में डिनोमिनेटर में 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यदि हम लोग डिनोमिनेटर में 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्टेप हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स 2 एंड डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं और 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टेप हो जा रहा है 13 मल्टीप्लाइड बाय 32, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि हम लोग इन सबको पेयरिंग कर दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इन सबको भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो स्टेप हो जा रहा है 416 डिवाइडेड बाय 1 लाख। अब इसे सॉल्व कर दे रहे हैं। इसे सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जा रहा है 0.00416। अब इस स्टेप के बाद ये वैल्यू जो आया है ये सही है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर से ही चेक कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में है 1 लाख यानी कि 1 और इसके बाद 5 जीरोज, तो 1 के जगह पर हम लोग डेसिमल लिखते हैं और इसके बाद जितने भी जीरोज होते हैं डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर काउंट करके देख लेते हैं डिजिट्स कितने 1 2 3 4 5 और जीरोज कितने 1 2 3 4 5। ओके, इट मींस ये सही है। Now next part of the question. In this part, rational number is 17 divided by 8. अब हम लोग 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। Since prime factors of 8 equals to 3 times 2, it means according to theorem 1.6 इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे। So 17 divided by 8 equals to 17 divided by 3 times 2. तो हमें डिनोमिनेटर में 3 times 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 2 multiplied by 5 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 2 multiplied by 5। और यदि हम लोग डिनोमिनेटर में 3 times 5 को मल्टीप्लाई करें तो हमें न्यूमरेटर में भी 3 times 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा स्टेप इस तरह का हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर के सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो स्टेप हो जा रहा है 17 मल्टीप्लाइड बाय 125, क्योंकि हम लोग 5 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है एंड दिस डिवाइडेड बाय 1000। इन सबको मल्टीप्लाई करके 1000 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू आ जा रहा है 2125 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसे सॉल्व कर दे रहे हैं तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जा रहा है 2.125। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। In this part, rational number is 64 divided by 455.
अब हम लोग 455 का प्राइम फैक्टराइज करके देखेंगे। तो जब हम लोग 455 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो इसके फैक्टर्स आते हैं 5, 7 एंड 13। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 7 एंड 13 एक्स्ट्रा प्राइम है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.7 इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो इसे हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इन दिस पार्ट रेशनल नंबर इज 15 डिवाइडेड बाय 1600। अब इस रेशनल नंबर के भी डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके देखेंगे। तो जब हम लोग 1600 को फैक्टराइज करते हैं तो 6 टाइम 2 आता है और 2 टाइम्स 5 आता है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.6 इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय 1600 इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 6 टाइम 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे पावर में लिख देंगे। ओके, तो स्टेप हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 2 रेज टू द पावर 6 को एक्सपैंड करके लिख दे रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हो जा रहा है 15 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 2। यहाँ हम लोग इसलिए ऐसे किए क्योंकि 5 रेज टू द पावर 2 है और जब 2 रेज टू द पावर 6 को एक्सपैंड किए तो 2 रेज टू द पावर 2 आ गया। इट मींस इसकी पेयरिंग हो गई। अब इसकी पेयरिंग हो गई लेकिन 2 रेज टू द पावर 4 की पेयरिंग नहीं है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे 5 रेज टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख रहे हैं 15 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 4 और इन दोनों को पेयरिंग करके, यानी कि 10 रेज टू द पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस 2 रेज टू द पावर 4 के लिए 5 रेज टू द पावर 4 का पेयरिंग कर रहे हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में 5 रेज टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यदि डिनोमिनेटर में 5 रेज टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 5 रेज टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो हम लोग इस तरह से स्टेप लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को पेयरिंग करके यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो स्टेप हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे सॉल्व कर दे रहे हैं और इन दोनों को कंबाइन में लिख रहे हैं। तो स्टेप हो जा रहा है 15 मल्टीप्लाइड बाय 625 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 6, क्योंकि 10 का पावर यहाँ 4 है और यहाँ 2 है तो इन दोनों को ऐड कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको एक्सपैंड करके लिख रहे हैं। तो स्टेप हो जा रहा है 9375 डिवाइडेड बाय 10 लाख। अब इसे सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 0.009375। ये इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इन दिस पार्ट रेशनल नंबर इज 29 डिवाइडेड बाय 343। अब हम लोग 343 को फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने पर प्राइम्स आते हैं 3 टाइम्स 7। इट मींस थ्योरम 1.7 के अकॉर्डिंग इसमें प्राइम्स 2 और 5 ना आकर के दूसरा प्राइम है, तो इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो इसे हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इन दिस पार्ट रेशनल नंबर इज 23 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 2। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि प्राइम्स 2 और 5 है। इट मींस इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, तो हमें इसे आगे सॉल्व करना होगा। हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 2 रेज टू द पावर 3 को एक्सपैंड करके लिख देंगे। तो हो जाएगा स्टेप 23 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 2। और ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इस 5 का पेयरिंग हो गया। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 2। ओके, अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में इस 2 रेज टू द पावर 1 के लिए 5 रेज टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम लोग डिनोमिनेटर में 5 रेज टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इन दोनों का पेयरिंग कर दे रहे हैं। तो स्टेप हो जा रहा है 115 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 1, क्योंकि यहाँ पर 2 टू द पावर 1 है मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर सेम रह जाएगा। ओके, इसीलिए यहाँ पर हो गया 10 टू द पावर 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे एक्सपैंड करके लिख दे रहे हैं। इट मींस 10 के ऊपर 3 जीरोस आ जाएंगे, 2 जीरो जिसके और 1 जीरो इसके। तो स्टेप हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 1000। नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व कर दे रहे हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन हो जा रहा है 0.115। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन।
In this part, rational number is 129 divided by 2 raised to the power 2, 5 raised to the power 7, 7 raised to the power 5. अब यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा भी प्राइम्स हैं और वो है 7. इट मीन्स इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, सिंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वल्स टू 2, 5 and 7. So this rational number is non-terminating. Now next part of the question. In this part, rational number is 6 divided by 15. इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझाई थी कि इस रेशनल नंबर का 2 आंसर आया था, टर्मिनेटिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग भी. तो हम लोग यहाँ पर टर्मिनेटिंग बेसिस पर सॉल्व कर रहे हैं. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज करेंगे और डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करेंगे. अब दोनों को जब फैक्टराइज कर रहे हैं तो 6 का फैक्टर आ रहा है 3 and 2 और 15 का फैक्टर आ रहा है 3 and 5. अब नेक्स्ट स्टेप में ये 3 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 2 and 5. ओके, तो ये 2 and 5 बच गया. अब इस स्टेप में हम लोग इस 5 को टेंस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और यदि डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो स्टेप हमारा इस तरह का हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं. तो स्टेप हो जा रहा है 4 डिवाइडेड बाय 10. अब इसे सॉल्व कर दे रहे हैं. तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जा रहा है 0.4 जो इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इन दिस पार्ट रेशनल नंबर इज 35 डिवाइडेड बाय 50. अब हम लोग इस रेशनल नंबर के 50 को फैक्टराइज कर देंगे. तो फैक्टराइज करने पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5. अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 और 5 का पेयरिंग हो जा रहा है बट इस 5 का नहीं हो रहा है. तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ पेयरिंग करके लिख दे रहे हैं. तो नेक्स्ट स्टेप हो जा रहा है 35 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2. पेयरिंग का मतलब हुआ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना. तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करके 10 कर दे रहे हैं. अब इस स्टेप में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिंगल 5 है तो इस 5 को टेंस में कन्वर्ट करने के लिए एक 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यदि डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो स्टेप हो जाएगा 35 multiplied by 2 divided by 10 multiplied by 5 multiplied by 2. ओके, नेक्स्ट स्टेप में इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं. तो स्टेप हो जा रहा है 70 डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 5 multiplied by 2 इट मीन्स 10 and 10 multiplied by 10 इट मीन्स 100. अब इसे सॉल्व कर दे रहे हैं. तो इसे सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जा रहा है 0.70 जो इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट पार्ट. And in this part, rational number is 77 divided by 210. अब हम लोग 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो जब 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम्स आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7. इट मीन्स यहाँ पर 2 5 के अलावा एक 7 प्राइम है. तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.7 इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा. और यदि इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे सो दिस रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, अब इस क्वेश्चन के हर एक पार्ट को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे. दैट्स इट. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोज को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा.